रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड द्वारा आज़ादी के आंदोलन की 75वीं सालगिरह के मौके पर बच्चों को आज़ादी के आंदोलन के विभिन्न आयामों से रूबरू कराया जा रहा है। 25 दिसंबर पेशावर विद्रोह के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती है। इसी क्रम में मैं इशिता पांडे चंद्र सिंह गढ़वाली के जीवन के एक अहम पहलू बरेली जेल में सन 1936 से 1937 की जानकारी आप तक पहुंचा रही हूं। यह समस्त जानकारी राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से ली जा रही है। बरेली जेल में 1936 से 1937 आखिर 6 साल बाद वह दिन भी आया। उन्हें अपने प्रदेश में आने का मौका मिला। 20 अप्रैल 1936 को उनका चालान डेरा इस्माइल खां से बरेली के लिए किया गया। जेल अधिकारियों ने इसकी ज़रा भी खबर पहले से नहीं दी और एकाएक उस दिन जमादार उन्हें लेने के लिए आया। चंद्र सिंह ने जमादार से कहा, जमादार जी, मैं पिछले 6 साल से इस जेल में रह रहा हूँ। यहाँ मेरे बहुत से मित्र हैं। जाने से पहले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सरहद की सीमा पर बहती सिंध नदी के पुल से उनकी ट्रेन गुजरी। फिर वह पंजाब में दौड़ने लगी। अम्बाला के बाद जमुना, फिर गंगा को पार हो 22 अप्रैल की शाम को वह बरेली सेंट्रल जेल के फाटक पर पहुँच गए। जेल में पहुँचते ही मालूम हुआ कि उनके अभिन्न हृदय मित्र नारायण सिंह गोसाई यहीं मौजूद हैं। जेलर को मालूम था कि नारायण सिंह इनके गहरे दोस्त हैं, तो भी उसने दूसरी बैरक में रखना चाहा। बड़ी कहासुनी के बाद नारायण सिंह वाली बैरक में उन्हें भेजना स्वीकार किया। असहयोग और सत्याग्रह ने युक्त प्रदेश और बिहार के जेलों की कड़ाई को बहुत कम कर दिया था। जब नारायण सिंह को मालूम हुआ कि चंद्र सिंह आ रहे हैं, तो उन्होंने भी चंद्र सिंह को अपने बैरक में भेजने के लिए बड़ी कोशिश की। दोनों भाई 6 साल बाद मिले। आज उन्हें बहुत खुशी थी। 6 साल के जीवन के सुख दुख को एक दूसरे को सुनाना था। नई राजनैतिक चेतना। उस समय बरेली जेल में कॉमरेड यशपाल, कॉमरेड रमेश चंद्रगुप्त बी क्लास के कैदी थे। बंगाल रेगुलेशन 3 के द्वारा नज़रबंद श्री रक्षित राय, श्री बी दास और अजमेर के कॉमरेड ज्वाला प्रसाद शर्मा भी रहते थे। कुछ दिनों के बाद कॉमरेड यशपाल और कॉमरेड रमेश चंद्र नैनीताल भेज दिए गए। चंद्र सिंह के डेरा इस्माइल खां से इस जेल में आने की बात सुनकर बंगाली नौजवान उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए, लेकिन उनके पास किसी कैदी के जाने की सख्त मनाही थी। चंद्र सिंह भी नहीं जा सकते थे। उन्होंने सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करने के बारे में कहा तो उसने जवाब दिया, अगर चंद्र सिंह नंबरदार बन जाएं तो वह आपके पास आ सकते हैं, लेकिन वह नंबरदारी लेने से इनकार करते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा। दोनों के दफ्तर में जाने पर साहब ने कहा, मैं आप दोनों को नंबरदार बनाता हूँ। अब आप जेल में आज़ादी से रह सकेंगे। राशन का भार संभालते ही चंद्र सिंह और नारायण सिंह ने अपने हाथों बोरियत तोलना, उनकी छानबीन करना, अच्छा बुरा गल्ला देखना शुरू किया। ठेकेदार कितनी बोरियां और कितने मन गल्ला ले आया, कितना उससे लेना है, इसका हिसाब रखना भी उन्हीं के जिम्मे था। उनकी इस तनदेही से जेल कर्मचारियों और ठेकेदार का नुकसान होने लगा। वह उन्हें दुश्मन समझने लगे। दोनों ने गेहूं की 400-400 बोरियों को घुना सड़ा दिखलाकर वापस कर दिया। जेलर कह रहा था, गेहूं अच्छे हैं, खराब नहीं हैं। चंद्र सिंह कह रहे थे, घुने पुराने और सड़े हैं। अब ठेकेदार जेल कर्मचारियों को क्यों रिश्वत देने लगा? उसने 100 रुपये के नोट चंद्र सिंह को थमाना चाहा। उन्होंने उसे लेने से ही इनकार नहीं किया, बल्कि इसकी रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट को दे दी। एक तरफ सारे जेल कर्मचारी थे और दूसरी तरफ ये दो ईमानदार कैदी। कर्मचारियों ने गुंडे कैदियों को बहकाकर उनके ऊपर 2 बार हमला करवाया, लेकिन वह अपनी आन पर डटे रहे। राजनीतिक नज़रबंद चंद्र सिंह का बहुत सम्मान करते थे। वह उनके पास बराबर आने जाने लगे। फिर उन्हें वहीं उन्हीं के साथ रख भी दिया गया। चंद्र सिंह ने कहा कि इतने शिक्षित और संभ्रांत तरुण देश, भाषा, प्रदेश किसी प्रकार का भेदभाव न रखकर उनसे मित्रता पूर्वक मिलते हैं और केवल सम्मान ही नहीं करते, बल्कि इस बात की कोशिश करते हैं कि मेरी जानकारी बढ़े। उन्होंने पहले सवाल जवाब करके उनके ज्ञान को बढ़ाया। सुपरिटेंडेंट ने चंद्र सिंह को परेड सिखलाकर कुछ कैदियों को तैयार करने के लिए कहा।
चंद्र सिंह ने जब जेलरों की हरकत के बारे में बताया, मुख्य जेलर वहां पास में खड़ा था। उससे नहीं रहा गया और बोल उठा, चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर चंद्र सिंह ने कहा, मैं तब तक परेड नहीं कराऊंगा जब तक कि मुख्य जेलर साहब परेड करते कैदियों को देखने नहीं आएंगे। जेलर ने कहा, तुम कैदी की तरह काम करो, जैसा हुक्म दिया जाता है तुम्हें वैसा करना होगा। चंद्र सिंह ने कहा, मैं कैदी ज़रूर हूँ, लेकिन परेड कराने के लिए जेल नहीं आया। लो, आज से मैं बिल्कुल परेड नहीं कराऊंगा, जो करना है सो कर लो। दूसरे दिन चंद्र सिंह परेड पर नहीं गए। वहां नियुक्त जेलर ने चंद्र सिंह की गैर हाजिर होने की रिपोर्ट दी। मुख्य जेलर टिकट पर लिखकर चंद्र सिंह को सुप्रिंटेंडेंट के सामने पेश करने कहा गया। इसने फौज में भी हुक्म अदूली की थी और यहाँ भी हर वक्त मुंह फट जवाब देता रहता है। सुप्रिंटेंडेंट ने चंद्र सिंह से पूछा, क्यों जी, परेड पर क्यों नहीं गए? चंद्र सिंह ने जवाब दिया, मैं परेड कराने के लिए जेल नहीं आया हूँ। सुप्रिंटेंडेंट ने कहा, अच्छा, तुम्हारी नंबरदारी तोड़ी जाती है और चक्की में 30 सेर अनाज पीसने को दिया जाएगा। चंद्र सिंह ने काम करने से इनकार कर दिया और एक दरखास्त लिखकर सुप्रिंटेंडेंट को दे दी कि यदि इस पर गौर नहीं किया जाएगा तो मैं दूसरी कार्रवाई करूंगा। फिर सूचना अनुसार भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। कांग्रेसी सरकार। सन 1935 के नए भारतीय विधान के अनुसार 1936 में सारे देश में विधानसभाओं के नए चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने भाग लिया और 12 प्रदेशों से 7 में कांग्रेस की जीत हुई। युक्त प्रदेश में तो 228 में से 141 जगहें कांग्रेस को मिली। चुनाव के परिणाम की खबरें और उसमें कांग्रेस की सफलता की बातें जैसे जैसे अखबारों में आती थीं, वैसे वैसे चंद्र सिंह और नारायण सिंह खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे। वह समझते थे कि कांग्रेसी सरकार हमारी रिहाई अवश्य कर देगी, क्योंकि कांग्रेस ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की घोषणा की थी। अंत में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया, पर वीर गढ़वालियों को पंत की सरकार भूल गई। पंत जी ने स्वयं डेरा इस्माइल खां की जेल में चिट्ठी भिजवाकर चंद्र सिंह की भूख हड़ताल को तुड़वाया था। जो राजनीतिक कैदी अपनी मियाद पूरी करके छूट गए थे, वह जेल में पड़े अपने साथियों को छुड़ाने के लिए मंत्रियों के पास दौड़ने लगे। बहुत मुश्किल से काकोरी षड्यंत्र के कैदियों को छोड़ा गया। लोग कई दिनों तक जेल के फाटकों की ओर टकटकी लगाए देखते रहे कि दूसरे राजनीतिक कैदी भी अब छूटेंगे, पर मंत्रियों ने बहाना बनाया कि काकोरी षड्यंत्र वाले कैदियों ने छूटकर हिंसात्मक व्याख्यान दिया है, इसके लिए बाकी कैदियों को छोड़ना मुश्किल है। कांग्रेसी मंत्रिमंडल का यह रुख देख बहुत निराशा हुई। बरेली जेल के निरीक्षण में ठाकुर पृथ्वी सिंह चौहान और पंडित बद्रीदत्त पांडे जैसे कांग्रेसी भी थे। वह जेल देखने आए। सुप्रिंटेंडेंट ने जब चंद्र सिंह के यहाँ होने की बात सुनी तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए चंद्र सिंह को ऑफिस में बुलाया। चंद्र सिंह के शरीर पर कैदियों की पीली वर्दी थी, जिसे देखकर बद्रीदत्त जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, हमें बड़ी खुशी है कि आपको बी क्लास दे दिया। चंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा, यह बी क्लास नहीं है, बल्कि नंबरदार की वर्दी है। दोनों मित्र साथ रहते अच्छी तरह से समय बिता रहे थे। इसी समय 2 महीने बाद अचानक एक दिन नारायण सिंह की रिहाई का हुक्म आया। केंद्रीय विधानसभा में सवाल पूछने पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि चंद्र सिंह को छोड़कर पेशावर कांड के बाकी कैदियों की आधी सज़ा कम कर दी जाएगी। चंद्र सिंह को आजन्म काला पानी अर्थात 20 साल की सज़ा थी। उनके साथ सरकार कोई भी रियायत करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि पेशावर कांड का दिमाग यही आदमी था। नारायण सिंह की सज़ा 24 साल की थी और 7.5 साल काट चुके थे, इसलिए उनको छोड़ने के लिए सरकार तैयार थी। लेकिन उन्हें बरेली जेल में न छोड़कर अपने ज़िले के पौड़ी जेल में इसके लिए भेजा गया। बेड़ी हथकड़ी पहनाकर पुलिस के 3 सिपाही उन्हें बरेली जेल से ले चले। नारायण सिंह हवलदार अपने कार्य में दक्ष थे। पलटन में रहते तो आज तक सूबेदार हो गए होते। वह अनपढ़ नहीं थे और दुनिया जहान का कुछ ज्ञान भी रखते थे। जेल से छूटने के बाद अब उन्हें घर पर बेकार रहना था। नेहरू जी को उनका पता था। फैजपुर में कांग्रेस की सभा होने वाली थी। नेहरू जी ने उनके ख्याल से नारायण सिंह को बुलाया
और छूटने के बाद एक ही सप्ताह घर में रहकर वह उनके पास कानपुर पहुंच गए। वहां से नेहरू जी ने उन्हें फैजपुर में भेज दिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को परिचय पत्र लिख दिया और यह भी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तथा स्वयं सेवकों को कप्तान का कोई काम दिया जाए। नारायण सिंह वहां गए। कांग्रेस के प्रबंधक शायद जानते होंगे कि यह पेशावर कांड के वीर गढ़वाली हैं, लेकिन वह उन्हें सिपाही से अधिक मान देने के लिए तैयार नहीं थे। बरेली जेल में नारायण सिंह के छूटने के कुछ समय बाद साथी यशपाल फिर लौटकर आ गए। वह चंद्र सिंह के पड़ोस में रहते थे। इसी समय प्रकाशवती जी से यशपाल की शादी सिविल मैरिज जेल में हो गई। गांधी जी ने केंद्रीय सरकार से राजबंदियों के छोड़ने के लिए लिखा पढ़ी शुरू की। उनके बीच में पड़ने पर भूख हड़ताल रुक गई। राजबंदियों को पुस्तक पत्र लिखने पढ़ने के सुभीत मिले। युक्त प्रदेश सरकार ने सभी राजबंदियों को बी क्लास दे नैनी में रखने के निश्चय किया। जिस समय ये बातें हो रही थीं, उसी समय चंद्र सिंह की बरेली जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट गार्डन से कशमकश चल रही थी। गार्डन पूरा खाऊमल था। जेल की हर एक चीज पर हाथ साफ करना चाहता था, जिसका मतलब था कैदियों का पेट कटे। चंद्र सिंह इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। जेल के सुपरिटेंडेंट मैनेजर मल्होत्रा एक फौजी आदमी थे, साथ ही भारतीय भी। वह चंद्र सिंह की बहुत इज्जत किया करते थे, लेकिन असिस्टेंट अंग्रेज था जिसकी पहुंच ऊपर तक थी। दशहरे का दिन आया। उस दिन कैदियों को सरकार की ओर से विशेष भोजन दिया जाता था और कैदी अपने पैसे से भी चीज़ें मंगवा सकते थे। बरेली जेल के साथ एक बहुत बड़ी शाक सब्जी की बारी थी, जिसमें गोभी लगी हुई थी। गार्डन निरीक्षक था। उसने सारी गोभियां तुड़वाकर 2-2 आना के हिसाब से कैदियों को बेच दिया और कागज़ में लिख दिया कि गोभी भंडार में बेची गई। भंडार में तो चौलाई का साग उबल रहा था। चंद्र सिंह ने यह बात सुप्रिटेंडेंट को बतलाई। तुरंत चलिए, गोभी का फल चिड़िया चुग गई, चलकर रसोई खाने को देखिए। सुप्रिटेंडेंट ने रसोई खाने में चौलाई का साग उबलते देखा और कैदी जगह जगह अपने तसलों में गोभी की भाजी बना रहे थे। गार्डन की चोरी का पता चल गया। जेल की गौशाला से सभी अफसरों को थोड़ा थोड़ा दूध मिलता था और गार्डन भी ले जाता था, लेकिन उसको इससे संतोष नहीं था। गौशाला के पास ही उसका बंगला था। रोज छागलों में भरकर दूध उसके बंगले में चार दीवारी के इस पार से फेंक दिया जाता और दूध की कमी से पानी से पूरी कर दी जाती थी। यह सब बातें देखकर सुपरिटेंडेंट ने ऊपर लिखा और गार्डन की बरेली से नैनी जेल में बदली हो गई। इसी समय चंद्र सिंह को भी नैनी भेजने का हुक्म आ गया था। जेल के फाटक पर गार्डन चंद्र सिंह से मिला। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, अब तक जो कुछ हुआ भूल जाएं। नैनी में इन बातों को दोहराना नहीं चाहिए। काले पानी में सड़ते 300 राजनीतिक बंदियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। सारे देश में तहलका मच गया। महात्मा गांधी तथा अंग्रेजी सरकार ने उन्हें रिहा करने का आश्वासन देकर अंडमान से भारत में बुला अपने अपने सूबों में भेज दिया। इसी समय युक्त प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सारे राजनीतिक बंदियों को सी क्लास से बी क्लास करके नैनी इलाहाबाद जेल में रख दिया।